नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। यूक्रेन में भीषण गोलीबारी के बीच रूस में हुआ विशाल रैली का आयोजन, खचाखच भरे स्टेडियम को पुतिन ने किया संबोधित। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी औरैया के डीएम ने पेश की मिसाल, वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को अपने घर बुलाकर खेली होली, जमकर किया डांस। एशिया कप 2022 श्रीलंका में अगस्त सितंबर में होगा आयोजित। T20 वर्ल्ड कप से पहले टकराएंगे भारत पाकिस्तान। यूपी एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी ने 30 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी को दिया टिकट। महाराष्ट्र के स्कूलों के सिलेबस में भी गुजरात की तरह भगवद गीता और संत साहित्य शामिल किया जाए, बीजेपी की ओर से की गई मांग। श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट, पेपर की कमी के कारण देश ने रद्द की स्कूली परीक्षा। आज जापान के प्रधानमंत्री से होगी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, भारत में $42 बिलियन निवेश कर सकता है जापान। सीएम भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को दी मंजूरी। ढाका के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़, चशमदीद ने कहा आरोपियों के साथ मिली है पुलिस, पीएम मोदी से मांगी मदद। फेसबुक पोस्ट को साझा करते हुए शशि थरूर बोले, कश्मीरी पंडितों को हुआ नुकसान, न्याय मिलना जरूरी। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में ना जाए, इससे अल्पसंख्यकों में गलत संदेश जाएगा, सोनिया गांधी को कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने दी चेतावनी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहंती के खिलाफ एफआईआर, 200 से ज्यादा छात्राओं के यौन शोषण का है आरोप। केरल में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार होगी जेबी मैथर, 21 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन। यूएई दौरे पर चीफ जस्टिस रमन्ना, कहा पूर्व स्वतंत्रता और सम्मान व्यवहार के लिए भारतीय नगरपालिका पर किया जाता है भरोसा। कान्ये वेस्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करने के फैसले को किम ने बताया सही, नस्लीय टिप्पणी पर हुआ था निलंबन। उत्तर प्रदेश में एसपी विधायक महेंद्र नाथ यादव के आवास पर मिले किडनैप ब्लॉक प्रमुख, 4 महीनों से परिवार समेत थे लापता। यूक्रेन के गृह मंत्री बोले, बम और गोलों को निष्क्रिय करने में लगेंगे कई साल, बारूदी सुरंगें भी खतरे का सबब। हिजाब विवाद में संस्थानों के कानूनों के ऊपर व्यक्तिगत अधिकार के वर्चस्व की मांग बेहद हैरान करने वाली बात। यूपी में स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाएगी बीजेपी, योगी की कैबिनेट में मिल सकता है डिप्टी सीएम का पद। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिव्स्क पर किया हमला, हथियारों से भरा अंडरग्राउंड डिपो तबाह। मुंबई में बढ़ी हुई गर्मी कायम, महाराष्ट्र के विदर्भ मराठवाड़ा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा। वहीं सोमवार से कोलकाता में 12 से 14 साल के बच्चों का होगा कार्बेवैक्स वैक्सीनेशन। बोचहां उपचुनाव को लेकर वीआईपी और बीजेपी के बीच बड़ी रार, राजद ने मुकेश साहनी को याद दिलाया तेजस्वी यादव का बयान। रूस यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन के फैसले का असर, अपने देश में अमेरिका नहीं दे रहा रूसी शरणार्थियों को एंट्री। खेतों के जल्द होगा ड्रोन का प्रदर्शन, खेती में कैसे होगा इसका इस्तेमाल, किसान जान सकेंगे। अमेरिकी नौसेना का विमान नॉर्वे में अभ्यास के दौरान हुआ क्रैश, 4 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन की जंग हथियार तक सीमित नहीं, दोनों तरफ से हुए ताबड़तोड़ साइबर हमले, हैकर्स भी लड़ रहे वॉर। टाटा ग्रुप बहुत जल्द लॉन्च करेगा यूपीआई ऐप, गूगल पे और फोन पे को टक्कर देने की तैयारी।
गोरखपुर के 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे सरसंघ संचालक मोहन भागवत। स्वयंसेवकों के परिवारों से करेंगे बैठक। सीरिया में गृह युद्ध में उलझे राष्ट्रपति असद 11 साल बाद गृह युद्ध में उलझे सीरिया के राष्ट्रपति असद 11 साल बाद पहली बार यूएई की यात्रा पर। रिश्ते सुधारने में जुटा अरब जगत। महाराष्ट्र में अगाड़ी से 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के दावे पर शिवसेना सांसद ने दिया करारा जवाब। उत्तराखंड में कल तय होगा उत्तराखंड का नया सीएम। बीजेपी ने सभी विधायकों को देहरादून बुलाया। वहीं 25 मार्च को लेकर हो सकता है सीएम योगी का शपथ ग्रहण समारोह। डिप्टी सीएम को लेकर अब भी फंसा है पेंच। संकट में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की कुर्सी। सेना का साथ हासिल करने के लिए बाजवा से मिलने पहुंचे। यूपी के बागपत में लाठी डंडों से पीट कर साधु की हत्या। मंदिर के आंगन में पड़ा मिला खून से लथपथ शव। पंजाब सीएम भगवंत मान की कैबिनेट ने ली शपथ। हरपाल चीमा, बलजीत कौर समेत 10 विधायक बने मंत्री। अगाड़ी सरकार में शामिल होने को तैयार एआईएमआईएम। फडणवीस ने कहा शिवसेना अब और कहां तक जाएगी। संजय रावत ने किया पलटवार। महाराष्ट्र एमबीए और एमएमएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए हुआ रजिस्ट्रेशन शुरू। वहीं होली की सुबह कोलकाता की तिलजला में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। बमबारी में इलाके में हुई दहशत। पणजी में चल रहा जिसमें फिरोसी का धंधा। पुलिस ने किया भांडाफोड़। टीवी एक्ट्रेस समेत 4 गिरफ्तार। सरकार के लिए खुशखबरी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतिहास में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया। यूक्रेन से आए शरणार्थियों की मदद के लिए रवाना ब्रिटेन के पूर्व पीएम डेविड कैमरन। खुद ट्रक चलाकर जा रहे पोलैंड। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। पेश किए आंकड़े, कहा इससे लोगों को बचाने की जरूरत। एनआईए कोर्ट का आदेश। खूंखार आतंकियों हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन पर यूएपीए के तहत दर्ज हो केस। उत्तराखंड के कानपुर सीट से एमएलए उमेश कुमार के निर्वाचन को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। याचिका पर होली अवकाश के बावजूद हाईकोर्ट ने की सुनवाई। इस सप्ताह डॉलर के मुकाबले रुपये में आया 63 पैसे का उछाल। आगे भी उतार चढ़ाव में रह सकता है ग्राफ। रूस से रियायती दरों पर तेल लेने के मामले पर भारत की 2 टूक। आत्मनिर्भर देश रूसी आयात को लेकर सलाह न दी। मेगा शो होगा योगी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह। कैबिनेट में महिलाओं और युवाओं की होगी अहम भागीदारी। विपक्षों की दिग्गजों को भी न्योता। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 2075 लोगों को हुआ कोरोना। 71 संक्रमित मरीजों ने गंवाई जान। चीन में कहर बरपा रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट। तेजी से बढ़ रहे केस। 1 साल के बाद 2 लोगों की मौत। तमिलनाडु सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हर महीने देगी 1,000 रुपए। इस सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में आई करीब $10 बिलियन की गिरावट। वहीं नहीं थमेगा युद्ध और हिंसक हमलों की तैयारी में रूस अपने सैनिकों को आर्मेनिया से यूक्रेन भेजेगा। वहीं दस्तक देने वाला है साल का पहला चक्रवात। अरब सागर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। लू चलने की भी संभावना। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों को लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।